Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to understand the concept related to question number 4 exercise 5.2 class 8. हम सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ेंगे बोला क्या गया है. The joining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in English, Hindi, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the students were, हमें ये पाई चार्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट वेरियस सब्जेक्ट्स में. मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और टोटल मार्क्स जो है वो 540 है. बट हेयर इज द मार्क्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल एंगल्स. सो स्टूडेंट्स, आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर होगा सेंट्रल एंगल होता क्या है, और मार्क्स अगर आपको सेंट्रल एंगल की फॉर्म में गिवन है इट मीन्स फर्स्टली आपको क्या करना होगा, मार्क्स निकालने पड़ेंगे स्टूडेंट से वेरियस सब्जेक्ट्स में, जिसके लिए हमें सेंट्रल एंगल के थ्रू मार्क्स कोड निकालने होंगे. वो नेक्स्ट स्टेप है. पहले हम बढ़ते हैं स्टेप 1 में. क्या बोला गया, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. स्टूडेंट क्वेश्चन ने पूछ लिया है, ऑब्वियसली अगर सेंट्रल एंगल गिवन है इट मीन्स हमें क्या करना होगा, मार्क्स कोड निकालना है. लाइक हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, हमें नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन थे, हमने यहाँ सेंट्रल एंगल निकाला था. अब हेयर वी हैव गिवन द सेंट्रल एंगल्स और हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है लाइक मार्क्स कोड, क्योंकि मार्क्स गिवन है मैथ्स, साइंस, एसएसटी में, उसकी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किए पाई चार्ट में. इट मीन्स हम मार्क्स कोड निकालेंगे. फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ने यही पूछा है. सो बेसिकली सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वी विल ड्रॉ अ टेबल रिप्रेजेंटिंग दिस इंफॉर्मेशन. जो पाई चार्ट हमें सेंट्रल एंगल्स दे रहे हैं हम वो लिखेंगे सबसे पहले. देन आफ्टर दैट टोटल ऑफ मार्क्स मुझे पता है 540 है, क्वेश्चन ने खुद रिप्रेजेंट किया है, बताया है. मैथ्स में अगर स्टूडेंट का सेंट्रल एंगल 90 आ रहा है तो हम कैसे करेंगे इसको, सेम स्टेप स्टूडेंट, जो सेंट्रल एंगल है वो लेंगे, डिवाइड बाय टोटल, मल्टीप्लाई बाय 540, अगेन 65, डिवाइड बाय टोटल 360 इंटू 540. बिकॉज मुझे मार्क्स निकालने इसलिए मैं इस बार मार्क्स से मल्टीप्लाई करूँगी, ताकि जो मार्क्स है उसका प्रोपोर्शनेट 90/30 क्या होगा वो निकल गया है. सिमिलरली सबके लिए हम यही करेंगे. अगेन 70 डिवाइड बाय 360 इंटू 540, 55 डिवाइड बाय 360 इंटू 540. नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व द कैलकुलेशन. लाइक 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 36, 6 6 36, 6 9 ज़ा 54 होता है. 3 से काटे इसे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, एंड देन इसको काटे 45 से. आप सिंप्लीफाई कर लेंगे सारी कैलकुलेशन स्टूडेंट. सो आप लोगों को दिख रहा होगा आई हैव डन द कैलकुलेशंस. आप लोग इसे इससे डिवाइड करेंगे. क्या 90 डिवाइड बाई 360 इंटू 540 आपको आएगा 135. 65 डिवाइड बाई 360 इंटू 540 आएगा 97.5. बेसिक कैलकुलेशन स्टूडेंट्स अगर आपको ना समझ आ रही हो तो मैं आपको एक बार ये पॉइंट्स वाली समझाना चाहती हूँ. 65 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय 540 है, 0 से 0 कैंसिल हुआ. 6 के टेबल में 36 और 54, 6 6 ज़ा 36 होता है, 6 9 ज़ा 54 होता है. और अगर हम 9 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 1 ज़ा 6 पॉइंट 30 हो गया, 6 5 ज़ा 30. 65 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 97.5 आएगा. तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसा कीजिए, 360 और 540 को काट के आप 1.5 लिख लीजिए और सबको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. कैलकुलेशन शुड बी वेरी इजी हो जाएगी आपके लिए, आपको कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा. आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट. सो बेसिकली हम फर्स्ट पार्ट में आ रहे हैं. क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है हम वो देखेंगे. इसके फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट क्वेश्चन सेज दैट इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. आपको 105 मार्क्स बताने किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी कैन ईजिली जज. देखिए यहाँ कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर करे हैं स्टूडेंट, दैट इज़ हिंदी. तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा, इन हिंदी स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स. सेकंड पार्ट में आइए स्टूडेंट, आपको समझ आ रहा होगा. सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन हिंदी. इट मीन्स मैथ्स में कितने ज़्यादा मार्क्स स्टूडेंट ने स्कोर किए हिंदी से, हमें सिर्फ इतना निकालना है. सेकेंड पार्ट में बोला गया था हाउ मैनी मोर मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन मैथ्स दैन हिंदी.
मैथ्स और हिंदी में माइनस करके कितने मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि मैथ्स में कितने ज़्यादा मार्क्स स्टूडेंट ने स्कोर करे हिंदी से, माइनस करके हमें पता चल गया 30 मार्क्स। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हमने देखा मैथमेटिक्स में 135 मार्क्स थे, सोशल साइंस में 97.5 है, साइंस में 120 थे, हिंदी में 105 थे और इंग्लिश में 82.5 थे। दैट्स इट। अब हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है हम ये पढ़ते हैं। एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। क्वेश्चन ने बोला है सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स का टोटल करके देखिए क्या वो ज़्यादा है साइंस और हिंदी से। सोशल साइंस और मैथ्स इज ग्रेटर देन साइंस एंड हिंदी। तो हम क्या करेंगे, फॉर थर्ड पार्ट वी विल फाइंड आउट द सम। पहले हम निकालेंगे सोशल साइंस एंड मैथ्स। देखिए स्टूडेंट्स, सोशल साइंस और मैथ्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं हमारे। सोशल साइंस में आ रहे हैं 97.5 एंड मैथमेटिक्स में हमारे 135 प्लस 97.5 इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। अब आप निकालिए साइंस एंड हिंदी के मार्क्स। साइंस एंड हिंदी में स्टूडेंट आ रहे हैं हमारे 105 एंड 120। सो द टोटल इज 225 और यहाँ पे हेयर द टोटल इज 0.5 एज इट इज़ रहेगा। 7 5 12 हो जाता है, 9 3 12 1 13 232.5। इट मीन्स येस, है ना स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहा होगा। येस द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। ये आप लिख लेंगे। इसके आगे जो वर्ड लिखना है, स्टेटमेंट लिखनी है, आई होप सो यू कैन राइट दैट। Yes, the marks scored by student in SST and mathematics is more than science and Hindi. I hope so आपको concept समझ आया होगा। If you have any doubt related to this question, please comment में मुझे feedback ज़रूर भेजिएगा so that I can sort out for you. Thanks for watching this video, students.